कंधे पर बैठने की बात करता हूँ कि माँ तुम मेरे साथ बैठ कर के मेरे घर तक चलो बस। क्योंकि गुरु प्रेमियों राहुल जी महाराज माता कर्मा से बड़ा प्रेम किया करते थे। उस दाई को कह रहे हैं दाई माँ जल्दी चलो मेरे साथ। दाई माँ मेरे साथ जल्दी चलो। अरे घर पर कर्मा अकेली है, न जाने वो इतने दुख को इतने दर्द को कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। क्योंकि गुरु प्रेमियों जिस समय एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उस माँ का भी दूसरा जन्म हुआ करता है। उस समय इतना दर्द होता है, उस माँ का भी दूसरा जन्म होता है। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी आज राहुल जी महाराज दाई को कहने लगे हैं कि दाई माँ अब तो चाहे कुछ भी हो, अरे जब लगन तुमसे मिला बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। आज उस दामोदाई को राहुल जी महाराज अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। कंधे पर बैठा करके वहां जाकर के छोड़ दिया करते हैं जिस कमरे में माता कर्मा को लेटाया हुआ था। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी इधर से बादल आते हैं, बादलों की गर्जनाएं होती है। बादल कहते हैं कि पहला दर्शन हम करेंगे, चांद कहता है कि पहला दर्शन हम करेंगे। कभी बादल चंद्रमा को अपनी आगोश में लेता, कभी चंद्रमा बादल को अपनी आगोश में लेता। लेकिन गुरु प्रेमियों पहला दर्शन किसका हुआ? सतगुरु महाराज का। किसको हुआ पहला दर्शन? पता किसी को? जिस बात का पता हो उसका जवाब देना चाहिए जोर से बोल करके। धम्मोदाई। हाँ दाई तो ही तो होगा दर्शन पहला। आज धम्मोदाई को सबसे पहला दर्शन हुआ है और सबसे पहला चमत्कार उसके अंक है वापस आ के भजन किया निज नाम का कर दुतिया का नाम, कर्मा जी के गर्भ से प्रकट भय रविदास। ताली बजाओ ना। आज जैसे सतगुरु महाराज का जन्म इस दुनिया में आकर के सतगुरु महाराज ने सबसे पहला चमत्कार जिस समय इस दुनिया में आकर के अपनी आंखों को खोला तो गुरु प्रेमियों सतगुरु महाराज की आंखों से एक प्रकाश पुंज निकलता है और वो प्रकाश पुंज दामोदाई की आंखों में जाकर के लुप्त हो जाया करता है। दामोदाई को दिखाई देना शुरू हो जाया करता है। अरे ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? बताओ है क्या चमत्कार? सबसे पहला चमत्कार और दामोदाई को जिस समय दिखाई देना शुरू हो जाया करता है, दामोदाई अपने हाथों से सतगुरु महाराज के पैर पकड़ लिया करती है। जैसे उस छोटे से बच्चे के पैर पकड़ती है, पैर पकड़ते ही दामोदाई के पैर ठीक हो जाया करते हैं। पैर ठीक हो जाया करते हैं। आज जैसे दामोदाई के पैर ठीक हो गए तो दामोदाई सोचती है कि क्यों ना इस सुंदर बालक को मैं अपनी गोद में उठाऊं। आज जैसे दामोदाई गुरु महाराज को अपनी गोद में उठाया करती है, जैसे गोद में उठाया, गोद में उठा करके प्रेमियों आज जो तन पर ये कुष्ठ रोग लगा था अरे वो भी दूर हो गया। ये चमत्कार है तो और क्या है? बताओ चमत्कार नहीं है तो क्या है? बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के, सतगुरु स्वामी सुनंदास जी महाराज की। आज जिस समय माता कर्मा और वो दामोदाई को दिखाई देना शुरू हो जाया करता है, वो दामोदाई क्या करती है? वहां पड़ी थी एक थाली, थाली को उठाती है, उठा करके पूरे मंडूर नगर का चक्कर लगाकर आती है।
दामोदर नगर के वासियों को कहती है, अरे गाँव वालों, धर्मा के घर किसी साधारण बालक की तरह नहीं लिया। अरे वो कौन बालक जीवों को रक्षा करने के लिए आ गया है। कोई लोग तो कहते हैं, अरे रामो देकर के चल, अरे तुझे ठोकर लग जाएगी। लेकिन फिर सोचते हैं, अरे रामो तुमको तो दिखाई नहीं देता था, कैसे चल रही है, इसके पैरों से चला नहीं जाता था, ये तो दौड़ रही है। आज जैसे दामोदाई पूरे मांडू नगर का चक्कर लगा करके आती है और माता कर्मा के पास आकर के कहने लगती है, करमाला